हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड करवा चुका हूं और इसमें हम हाई कोर्ट के करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर हाई कोर्ट टू इशू राइट्स। सो पहला ही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हाई कोर्ट्स है वो कौन सा आर्टिकल है कि जब हाई कोर्ट राइट्स इशू करता है और किस आर्टिकल के तहत करता है। देखो सुप्रीम कोर्ट का मैंने बताया था। सो हाई कोर्ट का बताइए आप। सो इसका राइट आंसर है बी 226। ये है आपका सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल नंबर 32 और ये है आपका हाई कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जज इन इंडिया। तो रिटायरमेंट की एज क्या होती है हाई कोर्ट के जज की। सो राइट आंसर है इसका सी 62 और ये 65 जो होती है आपकी होती है सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ सुप्रीडेंस ऑल ओवर द कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन इज वास्ट इन। सो कौन सी कोर्ट के पास वो सुप्रीडेंस ऑफ पावर है कि वो सभी कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल जो भी उसकी ज्यूरिडिक्शन में आते हैं वो उसको कंट्रोल करती है या देखती है। सो ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी हाई कोर्ट या डी ट्राइब्यूनल। सो इसका राइट आंसर है सी हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2012 में आया था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बेयरिंग ऑन एजुकेशन। सो आपको बताना है कि भारत के संविधान जो आपके प्रोविजन है, जो व्यवस्थाएं दे रखी हैं, उनमें एजुकेशन किस किस में जो टॉपिक है या बात करें उसका रिलेवेंस है डाला गया है। सो ये आपके स्टेटमेंट्स हैं जैसे डीपीएसपी, रूरल अर्बन लोकल बॉडीज हैं, फिफ्थ शेड्यूल है या सिक्स शेड्यूल, सेवंथ। सो आपको बताना है इनमें कौन सा है। सो इसका राइट आंसर है डी सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट ईयर। सो आपको बताना है कि कौन से अमेंडमेंट के तहत जो हाई कोर्ट के जज थे उसकी एज जो रिटायरमेंट थी उसको बढ़ाया गया था। सो इसका राइट आंसर है सी अमेंडमेंट 15। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज इज रेगुलेटेड बाय। सो आपको बताना है कि कौन सा प्रोसीजर है जिसके तहत जो हाई कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट किया जाता है। सो इसका राइट आंसर है ए जज इंक्वायरी एक्ट 1968 और इसी के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट का भी किया जाता है, याद रखना इसके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट जज ऑफ हाई कोर्ट। कौन अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जज को। प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, what is the term used for court that maintain record of their decision and perpetual testimony। so आपको ये इनमें से टर्म बतानी है कि जो भी रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी कोर्ट्स में होते हैं डिसीजन होते हैं, तो किस में रिकॉर्ड किया जाता है। सो इसका राइट आंसर है सी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। काफी आसान है, आप बता सकते हैं कितने कोर्ट्स है हमारे देश के अंदर। सो इसका राइट आंसर है डी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं व्हाट इज द टेन्योर ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। ये भी आसान ही है, आपको बताना है कि टेन्योर क्या होता है हाई कोर्ट के जज का। सो इसका राइट आंसर है सी 62 ईयर्स, जब तक वो 62 साल का नहीं हो जाता। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का आए तो ये है आपका 65। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हु कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो कौन इनिशिएट करता है कि भाई हाई कोर्ट को जज को हटाने के लिए। सो ये भी आसानी है। सो इसका राइट आंसर है बी पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट इशू बाय हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो कौन सा राइट जो इशू नहीं किया जाता हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत। सो आपको पता होंगे सारे जितने भी राइट्स होते हैं हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन। लेकिन अगर अब बात करें तो ये डी इसका आंसर है इंजंक्शन नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन विच केस डिक्लेयर दैट
NJAC एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिस्टोरिंग कोलिजन सिस्टम। सो कौन से केस के तहत जो है NJAC जो एक्ट लेके आई थी केंद्र सरकार, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था कोलिजन सिस्टम के द्वारा। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ ये क्या है। ये है आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, जिसके तहत जो है जो चीफ जस्टिस होंगे आपके, उसको अपॉइंट करने की जो पावर थी, मतलब जो अपॉइंटमेंट, एक कमीशन गठित किया जिसमें चीफ जस्टिस भी होंगे, जिसमें पीएम भी, जिसमें अपोजिशन भी, और इस तरह से एक कमीशन गठित किया गया था। तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें से कौन सा केस के तहत था? सो इसका राइट आंसर है डी, फोर्थ। ये 2015 की बात है इसमें, ठीक है। और क्या वजह दिया कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है ये एक्ट, इस वजह से इसको स्ट्रिक डाउन कर दिया गया इसको, ठीक है। सो 14, व्हाट इज रिक्वायर्ड बिफोर ए हाई कोर्ट जज अज्यूम ऑफिस। सो काफी आसान है कि भाई हाई कोर्ट जज जो होता है उसको ऑफिस अज्यूम करने से पहले क्या रिक्वायरमेंट होती है। सो राइट आंसर है आपका सी, ऑब्वियसली बात है, ओथ लेगा वो पहले, तभी तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट आर चार्ज्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंड। तो जो सैलरीज और अलाउंस होते हैं जज एक हाई कोर्ट के, वो कौन से फंड से चार्ज किए जाते हैं। सो इसका आंसर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। देखो, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से किए जाते हैं। और अगर हम पेंशन की बात करते हैं तो हाई कोर्ट की जो पेंशन, जो जज होते हैं उसके हाई कोर्ट की पेंशन आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये थोड़ा रिवर्स है, सैलरीज जाएगी अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, और अगर पेंशन जाएगी तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो ज्यूरिडिक्शन के अंडर, हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंडर कौन सा इनमें से स्टेटमेंट नहीं आती है। तो एक बार ज्यूरिडिक्शन बताता हूँ क्या होता है, मतलब दायरा, ठीक है, जो इसके कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का दायरा है या इसकी लिमिट है। सो इसकी राइट आंसर है आपका डी, जो डिस्प्यूट होता है यूनियन और स्टेट के बीच में, वो ज्यूरिडिक्शन के बाहर है हाई कोर्ट के, उसको सुप्रीम कोर्ट सुनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। तो कौन सा आर्टिकल्स है जो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पे ट्रांसफर करता है, किस आर्टिकल के तहत। सो इसका राइट आंसर है आपका ए, आर्टिकल 222। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन एन एक्टिंग चीफ जस्टिस बी अपॉइंटेड। तो कौन से सर्कमस्टांसेस के अंडर जो है किसी एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है। सो इसका राइट आंसर है बी, व्हेन चीफ जस्टिस इज ऑन लीव। जब चीफ जस्टिस जो होता है वो लीव पर चला जाए, या फिर कोई उसको हटा दिया जाए, या फिर उसको रिमूव कर दिया जाए, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है। तो ये थे हाई कोर्ट से रिलेटेड आपके एमसीक्यू। सो आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही एक और सेशन में लेके आऊँ, क्योंकि मुझे पूरी सीरीज में ख़त्म करनी है। सो आई होप दैट आपको इसमें हेल्पफुल भी हो रही होंगी जो भी अभी तक मैंने इसमें करवाया है। सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।